जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सभी का आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा और वचन से जो आज हमें सीखना है, वचन का जो प्रकाशन है वह मैं आपके आगे प्रकट करूंगा। वचन में लिखा है अब्राहम और लूत के विषय में। अब्राहम और लूत और उनके पास जो भेड़ बकरियां थी और उनके अलग अलग चरवाहे थे। अब्राहम के पास अलग चरवाहा थे, लूत के पास अलग चरवाहा थे। तो उनके बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है और झगड़े को सॉल्व करने के लिए अब्राहम ने क्या किया और लूत ने कैसे रिएक्ट किया, वही आज हम देखने जा रहे हैं। तो हम सीखेंगे 8 से लेकर 11 वचन तक। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। झगड़ा हुआ था और इस विषय पर अभी हम आगे देखने जा रहे हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। अभी अब्राहम ने लूत के आगे 2 ऑप्शन रखे। ये परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, ये हमारा ही है। अभी मैं 2 ऑप्शन देता हूं, ऐसा अब्राहम ने कहा। और अब्राहम ने लूत से कहा, अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाई ओर चला जाऊंगा, अगर तू बाई ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर चला जाऊंगा। हम अलग हो जाते हैं ताकि हमारे बीच में झगड़ा ना हो। कितना अच्छा विचार है। अब्राहम की जगह पे हम होते तो क्या करते? बेस्ट जो होगा ना उसे हम पसंद कर लेते, हमारे लिए सेलेक्ट कर लेते और दूसरा सामने वाले व्यक्ति के लिए छोड़ देते। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? तेरे ऊपर डिपेंड है। तू अगर लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट तरफ जाऊंगा, अगर तू राइट तरफ जाएगा तो मैं लेफ्ट तरफ जाऊंगा। यानी फर्स्ट चॉइस अब्राहम ने लूत को दिया। अभी लूत ने कैसे रिएक्ट किया वह हम आगे देखने जा रहे हैं। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। अभी जैसे ही लूत के आगे 2 ऑप्शन आए, लूत ने आंख उठाकर देखा लेफ्ट की तरफ क्या है, राइट की तरफ क्या है, और उसने जो अच्छा भाग था, अच्छा दिखा, जहां पर उसको लगा ये बहुत अच्छा है, सुंदर है, फ्रूटफुल है, ब्लेसेड है, इस रीति से उसने देखा और उसे सेलेक्ट किया। कंटिन्यू करेंगे। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। मेरे प्रियो, आज के वचन में हमने देखा अब्राहम ने लूत से कहा, अगर लेफ्ट जाना चाहता है तो लेफ्ट का हिस्सा तू ले ले, अगर राइट जाना चाहता है तो राइट का हिस्सा तू ले ले। तू पसंद करेगा, चॉइस करेगा, उसके बाद जो बचेगा उसे मैं ले लूंगा। और लूत ने क्या किया? जो बेस्ट था उसको लगा वाह ब्यूटीफुल है, वाह ये तो बहुत अच्छा है, और उसी को लूत ने पसंद किया। और जो लूत ने पसंद किया उसका नाम था सदोम और अमोरा। और हम जानते हैं सदोम और अमोरा के साथ क्या हुआ। बाइबल में लिखा है वहां के लोग बहुत दुष्ट काम करते थे, बहुत पाप करते थे, बहुत बुरे थे, और अंत में सदोम और अमोरा का परमेश्वर ने
नाश किया। मेरे प्रिय, आज मैं आपके आगे वचन से यह प्रकाशन रखना चाहता हूं, जब हम कुछ चॉइस करते हैं ना, जब हम कुछ सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है उसमें क्या नुकसान है, उसमें क्या खतरा है। क्योंकि बाहर से जब हम देखकर पसंद करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए अंदर क्या खतरा है। लूत ने बाहर से देखा, तो आज के हमारे लाइफ में हम वचन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। शादी करने के वक्त लड़की लड़का को पसंद करेंगी, लड़का लड़की को पसंद करेगा, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जो हम सुंदरता को देख के पसंद करते हैं, स्पिरिचुअली भी हमें ध्यान रखना है। जब हम जॉब पसंद करते हैं, जब हम कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, जब हम कुछ घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर बैंक की तरफ से हमारे लिए कुछ लोन का स्कीम वगैरह आता है, उसको हम ओके करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में हमेशा जब भी हमें कुछ चॉइस करना है तो हम बहुत जल्दबाजी से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छा दिखता है, हमें पसंद आ जाता है उसकी सुंदरता की तरफ, उसके होने वाले जो फायदे हैं, वो उसको जो हम देखते तब ऐसा लगता है मुझे बहुत काम आने वाला है। लेकिन कई बार हम बाहर से देखकर, सोचकर, अंदर जो खतरा है ना, अंदर जो नुकसान है, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने जिस विषय में उनको लाभ लगा, जिस विषय में उनको लगा ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, उनके ही वजह से आज बहुत सारे लोग प्रभु से दूर चले गए। आज बहुत सारे लोग नुकसान में चले गए। उनको लगा ये बिजनेस करूंगा तो बहुत आशीष मिलेगा, ये बिजनेस बहुत चल रहा है, और उसमें जब उन्होंने एंट्री किया तो बहुत अशांति का अनुभव किया। उस बिजनेस के वजह से फैमिली में बहुत अशांति आया। उस बिजनेस के वजह से परमेश्वर के साथ जो सेवा था, संगति था, टूट गया। बहुत सारे लोगों ने मैरिज में लड़की को ऐसे ही देख के पसंद कर लिया, या फिर किसी लड़के ने लड़की को लड़के को देखकर पसंद कर लिया। स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में नहीं सोचा, जीवन के बारे में नहीं सोचा, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा। बाद में आगे बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने गलत रास्ता निकालकर, जो घर वे खुद नहीं अफोर्ड कर सकते, उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला और घर को खरीद लिया। उसके बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज के वचन से मैं कहना चाहता हूं, अब्राहम ने लूत को चॉइस दिया, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, राइट चाहिए तो राइट। लूत ने क्या किया, बाहर से देखा सुंदरता को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सदोम और अमोरा के लोग बहुत ही पाप करने वाले लोग थे, बहुत ही दुष्ट काम करने वाले लोग थे। अंदर उनका जीवन ऐसा था, लेकिन लूत ने दूर से, बाहर से सुंदरता को देखा। मेरे प्रियो, प्रभु के दास होने से आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, जब आप किसी चीज को चॉइस करते हैं ना, सेलेक्ट करते हैं, वो संसारिक जीवन में कोई भी क्षेत्र हो, फाइनेंस हो, मिनिस्ट्री हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, कोई भी फील्ड हो, जब आप किसी विषय को सेलेक्ट करते हैं तब आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए, इस विषय को मेरे जीवन में लेने के बाद मेरा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा रहेगा, मेरा फैमिली कैसा रहेगा, मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, मेरा मिनिस्ट्री कैसा रहेगा। अगर इन बातों को मैं मेरी लाइफ में आने देता हूं, अगर इन बातों में मैं एंट्री करता हूं, तो मेरा मिनिस्ट्री को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ये सब सोचने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। टेम्पररी, बस थोड़े वक्त के लिए हमें सुख देने वाली बातें, हमें खुश करने वाली बातों को हमें ध्यान नहीं देना है। हमें थोड़ा ज्यादा डीप में सोचना है और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचना है, परमेश्वर की सेवकाई के बारे में हमें सोचना है। और एक इंग्लिश में थॉट है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यानी जो चमकता है, हर चीज सोना नहीं होता है। हम चमक को देखकर फंस जाते हैं और यह समझ लेते हैं सोना ही है। तो आज के वचन से लूत ने सुंदरता को देखा और गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। आपको और मुझे सावधान होना है, जब भी हम सेलेक्ट करेंगे हमेशा इस बात का ध्यान रखना है मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा इफेक्ट होगा, परमेश्वर की जो मैं सेवा कर रहा हूं कैसा इफेक्ट होगा। और इस बात को ध्यान में रख के हम हर एक क्षेत्र में सिलेक्शन करेंगे। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।